अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा की अक़साम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन क्लासेस को अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की अक़साम। आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने जितनी भी सिफ़ात पढ़ी हैं वो सारी सिफ़ात एक दूसरे की क्या थी, उसमें एक दूसरे की ज़िद्दें थी। तो इंशाअल्लाह ताला जो हम आज पढ़ेंगे वो हमने आज पढ़ना है सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की अक़साम। तो आपको बताते हैं कि सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की कितनी अक़साम हैं। सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की 7 इक़साम हैं और ये जो इक़साम है ना, मैंने आपको बताया है कि ये एक दूसरे की ज़िद नहीं है। पिछली क्लास में जो हमने सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा की अक़साम पढ़ी थी वो एक दूसरे की ज़िद थी, लेकिन इनमें एक दूसरे की ज़िद नहीं है। वो 7 इक़साम कौन कौन सी हैं? सफ़ीर, क़लक़ला, तकरीर, तफ़शी, इस्तितालत, लीन और इन्हराफ। ये जो 7 इक़साम हैं ये है सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की इक़साम। चले स्टार्ट करते हैं जो सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की पहली किस्म। पहली किस्म कौन सी है? सफ़ीर। तो सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलें करते हैं आज का सबक स्टार्ट। हमने आज पढ़ना है सिफ़ाते सफ़ीर। सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की जो पहली किस्म है सिफ़ाते सफ़ीर। कौन सी किस्म है? सिफ़ाते सफ़ीर। सफ़ीर का लफ्ज़ी माना और इस्तिलाही माना आपको पहले बताते हैं। सफ़ीर का लफ्ज़ी माना है चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ और इसका लुग़वी माना है सीटी। इस्तिलाही माना है सीटी की तरह तेज़ आवाज़। जिन हरूफ के अंदर सिफ़्त सफ़ीर पाई जाती है उनको हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। ये सिफ़्त सफ़ीरिया 3 हरूफ में पाई जाती हैं, ज़ा, सीन और स्वाद। इनको आप अदा करके देख सकते हैं कि इन हरूफ में वो सिफ़्त पाई जाती है। इनको हरूफ सफ़ीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 3 हरूफ को पढ़ने से सीटी की सी आवाज़ पैदा होती है। सीटी की आवाज़ कब पैदा होती है? देखिए, जब हम ज़ुबान की नोक को हम जब सनाया उलिया के किनारों से लगती है, यानी कि ज़ुबान को आगे लेके जाते हैं, किनारों के साथ लगती है तो आवाज़ सीटी की तरह निकलती है। सनाया उलिया और सनाया सुफला के करीब आती है, बंद नहीं कर देना। ये क्या होता है? जब सनाया उलिया सनाया सुफला के जब करीब आते हैं ना तो आवाज़ पीछे से जब प्रेशर से निकलती है, तो ये ऐसे सनाया उलिया और सनाया सुफला है, ठीक है ना। प्रेशर से जब निकलेगी आवाज़ पीछे से तो क्या वो सीटी की सी शक्ल अख्तियार कर लेगी, जैसे ज़ा, सीन, स्वाद। इनकी अदायगी ज़, सीन, स्वाद को हमने अदा कैसे करना है? जैसे हमज़ा ज़बर ज़ा अज़, हमज़ा अज़, इस तरह की आवाज़ नहीं करनी, लेकिन सिर्फ एक आपको समझ आ जाए इसलिए मैं आवाज़ को थोड़ा सा ज़्यादा सीटी की तरफ लेके जा रही हूँ, जैसे अज़, इज़, उज़। अज़ ऐसे नहीं करना, अज़, इज़, उज़। इसकी मिसाल है जैसे रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम, ज़ा इसको फील करें ना आप दरमियान में मैं कैसे बोल रही हूँ, जैसे रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम। आगे है सीन, जैसे हमज़ा ज़बर सीन अस, सीन के वास्ते गौर करो। जब आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वाकई सीटी किसी आवाज़ निकल रही है जब हम सीन को, ज़ा को और स्वाद को अदा करते हैं। अस, इस, उस। अस, इस की आवाज़ में नहीं निकाल रही, जैसे हर्फ क़लक़ला को अदा करते हैं मैं वैसे नहीं पढ़ रही, सिर्फ आपको समझ आ जाए इसलिए जब सीटी की आवाज़ थोड़ी सी तेज़ करती हूँ तो आपको शायद फील भी हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे क़लक़ला कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क़लक़ला
नहीं काटी। अस, इस, उस, जैसे नस्तईन, नस्तईन, और इसको सीन ही पढ़ना है, हमें मोटा या बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि ना ही ये मोटा या बारीक होगा, बल्कि ये भी बारीक पढ़ा जाएगा और ये भी बारीक ही पढ़ा जाएगा। अगर बात करते हैं स्वाद के बारे में, जैसे हमजा ज़बर स्वाद, अस, इस, उस। कुरान पाक में हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मोटा भी करना है और सीटी की आवाज़ को भी हमने लेके जाना है। इसको मोटा हमने पढ़ना है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिफ्त इतबाक और सिफ्त इस्तिला है, इसीलिए हमने इनको ज़्यादा मोटा करके पढ़ना है। जबकि आपको पता है कि इसके अंदर सिफ्त सफ़ील भी आ गई है, इस बात का भी हमने क्या रखना है तो इसको हमने सवाल ही अदा करना है। अगर हम इसको मोटा करके अदा करेंगे, अगर हम इसको मोटा करके अदा नहीं करेंगे तो वो सीन किसी शक्ल ले लेगा। हमने इसको सीन नहीं पढ़ना, जैसे बारीक पढ़ो, जैसे सीरातल, जबकि ये सीन नहीं है, ये स्वाद है। सीरातल, से स्वाद सीटी भी निकल रही है और इसको मैं मोटा भी अदा कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों में से किसी को इसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको इससे भी आसान तरीके के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेके जल्दी ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।